कार्तिक पूर्णिमा में सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज की चौखट पर पहाड़ जैसा शरीर, बाहुबली वाला बल और पहलवानी का बब्बर शेर द ग्रेट खली क्या नजर आए। वृंदावन वासी आनंदमय हो गए। WWE के राज से विश्व चैंपियन का खिताब जीत चुके द ग्रेट खली का सदगुरु के सानिध्य में मां यमुना जी की आरती करना 120 करोड़ हिंदुओं को आनंदित कर गया। दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली इस नाम से पूरी दुनिया परिचित है, क्योंकि इस नाम ने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। अंडरटेकर हो या फिर जॉन सिन्हा, जो कोई भी खली के सामने आया उसने खुद को पस्त पाया। एक बॉडीगार्ड से द ग्रेट खली बनने का सफर जेनजी के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि जिस दलीप सिंह राणा को उनके मोहल्ले वाले तक नहीं जानते थे, उन्होंने खुद की असाधारण शारीरिक क्षमताओं को अपनी शक्ति बनाई। पहले घर के अंदर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में खुद को साबित किया और फिर जब विदेशी धरती पर विदेशी पहलवानों से मुकाबला हुआ तो उन्हें उन्हीं के घर में पटक पटक कर रख दिया। कहते हैं रिंग में उतरकर खली ने अपनी लंबाई और ताकत दोनों के दम पर खुद की एक नई पहचान बनाई और आज जहां भी जाते हैं उनकी ये पहचान उनके साथ चलती है। और अपनी इसी पहचान के साथ बीते दिनों द ग्रेट खली सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी की यमुना जी दीपदान यात्रा में शामिल हुए और यहाँ से उन्होंने जो कुछ भी कहा वो विश्व के 120 करोड़ हिंदुओं को बड़ा संदेश दे गया। बोलिए रितेश्वर महाराज की, सदगुरु महाराज की। बड़ा खुशकिस्मत का हूँ मैं, महाराज जी के जैसे बोलते ना बगल में बैठा हूँ। बहुत खुशकिस्मत का हूँ। महाराज जी ने मतलब इतनी कृपा करी है, तो मेरे को आज पहली बार महाराज जी से एक मिलने का मौका मिला, दर्शन करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा है। और जितने हमारे यहाँ पर श्रद्धालु है, आप लोग बहुत ही परमात्मा से जुड़े हुए हैं। बहुत ही एक आप खुशकिस्मत के लोग हैं जो आपके हर रोज आप दर्शन करते हैं महाराज जी के। सो मैं औरों को भी चाहूंगा, सारे जितने अपने सनातन धर्म के, चाहे किसी भी धर्म के हो, सब लोग आइए। महाराज जी के बिल्कुल खुले दरवाजे हैं और ये कोई ये जात पात कोई धर्म नहीं देखते। ये एक इंसानियत की एक इंसानियत देखते हैं कि भाई इंसानियत, परमात्मा ने सबको इंसान बनाया है, चाहे किसी भी धर्म से आते हैं। सो ये चीज वही लोग बोल सकते हैं जो पूर्ण गुरु हो, वही ये बात बता सकते हैं। सो मेरे को बड़ा अच्छा लगा है कि महाराज जी के विचार सुन के। अभी तो महाराज जी से मतलब पहली बार आया हूँ, बार बार आऊंगा। राधा रानी, यमुना महारानी और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद देता हूँ। आज मुझे विवेक ने बताया कि आप कोई एक खेल होता है जिसमें चैंपियन है, क्या WWE, तो खली, ग्रेट खली सुना तो हमने, और ये बहुत समय से देखते आ रहे हैं। इनके हृदय में इच्छा हुई, पर आज मैं इनको ये जरूर कहना चाहूँगा खली को कि भूले भटके जैसे भी आ गए हो, पर जीवन के जितने कष्ट होंगे अब आप इन्हीं वृंदावन वासियों को बताओगे कि मैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन यमुना जी की गोद में आकर के दर्शन किया और मेरे सारे कष्ट दूर हो गए, मेरा जीवन सुंदर हो गया। ये सब आपको बताएंगे। मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ ये होगा। आप सब भी इसी हृदय से, भक्ति भाव पूर्ण हृदय से यहाँ दीपदान, यमुना आरती निरंतर चलेगी। बहुत लोगों को लगा कि कार्तिक पूर्णिमा को ये विश्राम होगी। जैसे श्वास लेना विश्राम नहीं होता, जैसे भोजन करने में विश्राम नहीं होता, जैसे जल हमेशा लेना पड़ता है, तो याद रखिए श्री लाडली निकुंज वन आनंदम धाम से निकली ये यात्रा और इस घाट पर चल रही ये आरती अनवरत यमुना मैया की कृपा से सदा चलती रहेगी और लाखों लोग इसका आनंद लेते रहेंगे। ये आरती निरंतर चलेगी
और स्वास्थ्य अनुकूल जैसा होगा मेरा यहाँ आना होता रहेगा। किसी कारण से देश देश के बाहर अगर जाना हुआ सनातन के प्रचार प्रसार के लिए, तो उन दिनों भी लाडली निकुंज वन से ज्योति निकलेगी, हजारों साधक निकलेंगे, यहाँ तक आएंगे और घाट पर आरती होगी। आप सब स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, मस्त रहिए। आप सबों को पुनः पुनः कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। और शुभकामना शब्द से याद आया, आप सब लाडली निकुंज वन में शुभकामना, जो 500 वर्ष पुराना वृक्ष जिन्हें हम राधा रानी के रूप में देखते हैं, इस देश और दुनिया के लाखों लाख लोगों ने शुभ दीपक जलाकर अपने जीवन में आनंद प्रेम, ये तो विवेक ही बैठा है, IITian है, कल बता रहा था कि इसका एक ऐप अटक गया और ये कहा कि मेरा अगर ऐप बन जाए, मामला अटक गया। लाडली निकुंज वन में आकर दीपक जलाकर गया शुभकामना वृक्ष के नीचे, और इस बच्चे ने 3 दिन में IITian होने के बाद भी जो नहीं बना पा रहा था, उस शुभकामना वृक्ष और मनोकामना वृक्ष की कृपा से इसके कार्य पूर्ण हो गए। तो मैं चाहता हूं कि भारत और दुनिया के समस्त लोगों के, जिनके जीवन में अभाव हैं, जिनके जीवन में कष्ट हैं, ये वृंदावन की भूमि है, यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधा रानी का निवास है। आप सबों के भी दुख दूर हों, आप सब भी आनंदित आह्लादित रहें, यही शुभकामना देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस एक शब्द मेरे साथ आप सब भी दोहरा लो, क्योंकि याद रखो, दुनिया में कितना भी पूजा पाठ कर लो, पर अगर गुरु का निर्देश और गुरु की कृपा न मिली तो रावण जैसे 1.25 लाख नाती पोता लेकर के भी समाप्त हो जाओगे। और बड़ी प्यारा एक लाइन का भजन है जिसे मैं आप सबके सामने बोलता हूँ, आप सब भी दोहरा देना। मैं बेसुरा आदमी हूँ, मेरे पास सुर नहीं है, पर भाव के लिए सुर की जरूरत नहीं होती है। तो आप सब भावपूर्वक इसे गाएंगे।